प्रभु की जय। क्यों ना मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि आज वो हमें सामर्थ्य दिया है कि हम चल फिर कर उसके भवन में आए हैं महिमा बड़ाई और प्रशंसा करने के लिए। क्यों ना मेरे साथ में आप अपने आंखों को मूंदे और कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना करेंगे विश्व प्रसाद के लिए, डॉक्टर विश्व प्रसाद के लिए। भाई नवेंद्रा का भाई है और ऑस्ट्रेलिया में आइसोलेशन में है। इसी तरह हमारे कलीसिया से कई लोग आज बीमार हैं, तकलीफ में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परम प्रधान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तू विश्वास योग्य है। आज हमारे साथ साथ में है, तू अपने आत्मा से हम सबको तृप्त कर दे। जैसे हम लोगों ने नाम लिया है, ये लोग बीमार है, दुख है, तकलीफ है, जब कुछ होता है तब हम तुझे पुकारते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना की ज़रूरत है क्योंकि यीशु मसीह की ज़रूरत हम सबको है। हमारे जीवन में चंगाई देने का, स्वास्थ्य लाभ उठाने का और हमारे चाल चलन में परमेश्वर का हाथ होना है। अब्बा पिता, जैसे मौसम भी साथ नहीं दे रही है, अनिश्चितता है, खराब मौसम छाया हुआ है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलीसिया के लोगों को, हमारे परिवार को और हमारे इस देश को तू बचाकर और सुरक्षित रखना। और आज का जो सभा है, आज हम तुम्हारे हाथों में देते हैं। जैसे कोई अगुवाई करेगी प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर देना हर एक को। मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम इस प्रभु को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। आमीन। हम लोग खड़े ही रहें और जैसे कोई अगुवाई को करती है गीतों में, हम क्यों ना कोई के साथ में हो ले। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई लोग यहाँ है, कई लोग ऑनलाइन सुनते हैं, देखते हैं हमको। परमेश्वर की आज महिमा करेंगे। गीत कहता है, पुराने ही में दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। जब इजराइल लोग, परमेश्वर ने उनको निकाला था मिस्र देश से, तो उनके साथ में रहा, दिन में रात पे, हर एक समय, सब दुख में, संकट में। और अभी भी हमारे यही विश्वासी परमेश्वर, वही परमेश्वर अभी भी है, हमें संभालता है। प्रभु की जय। हालेलुया। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना, रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। वचन का माना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया प्रभु जी। दिन में तू शांति लाया प्रभु जी, दिल में तू शांति लाया। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी।
इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राणात्मा शरीर हृदय में है स्वर्ग जीवन डाला है स्वर्ग जीवन डाला प्रभु जी आत्मिक जागृति लाया प्रभु जी आत्मिक जागृति लाया धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको शरण में अपनी लाया शरण में अपनी लाया प्रभु जी दिन रात है संभाला प्रभु जी दिन रात है संभाला कानन देश मिलाया मुझे शांतों के साथ मिलाया मुझे धन्यवाद तुझे करूँ मैं धन्यवाद तुझे करूँ मैं प्रभु जी साथ साथ प्रणाम करूँ मैं प्रभु जी साथ साथ प्रणाम करूँ मैं धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको शरण में अपनी लाया शरण में अपनी लाया प्रभु जी दिन रात है संभाला प्रभु जी दिन रात है संभाला धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको शरण में अपनी लाया शरण में अपनी लाया प्रभु जी दिन रात है संभाला प्रभु जी दिन रात है संभाला प्रभु जी दिन रात है संभाला हालेलुया उसके धन्यवाद है धन्य है परमेश्वर की तू दिन रात हमें संभालता है तू इस दुनिया से विजय को पाया है हमें डरना नहीं है आपने कहा हमें घबराना नहीं कि हमारे ऊपर आपत्ति आता है बीमारी आता है संकट आता है आपने कहा आपका दिल मायूस ना हो भय में ना रहे क्योंकि आप विजय पाया है हालेलुया आप हमारे साथ है कभी छोड़ेगा नहीं कभी ध्यान त्यागेगा नहीं वर्शिप यू जीसस इसी कारण हम आए आपके भजने आए आप हमारे पिताजी हमारे आप रखवाले हमें आप संभाल के रखा है वर्शिप यू लॉर्ड जी भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको झुकते हैं हर नाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको झुकते हैं पर नाम करके आए हैं हम भजने भजने पापियों का मित्र तू है पापों को तू मिटाने
सच्चा मुक्तिदाता आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको सत्य जीवन मार्ग तू है पिता को हमसे मिलाने आया सत्य जीवन मार्ग तू है पिता से हमको मिलाने आया अच्छा चरवा तू ही है आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको झुकते हैं पर नाम करके आए हैं हम भजने भजने जख्मी हाथ है कैसे सुंदर तूने जय पाई है सब पर जख्मी हाथ है कैसे सुंदर तूने जय पाई है सब पर अपना प्रभु जान तुझको आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको झुकते हैं पर नाम करके आए हैं हम भजने भजने मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत्थर भी है मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत्थर भी है राजाओं का राजा तू है आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको झुकते हैं पर नाम करके आए हैं हम भजने भजने हालेलुया उसके भजने उसके महिमा करें आराधना करें Oh we worship you Lord Jesus we glorify धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तू सब चीज पे जय पाया है तू प्रधान है तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु worship you Lord Jesus Hosanna worship you Lord Jesus worthy of all honor and praise यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं
तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। सब गाए होशाना, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से उठाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। ओ यस प्रभु है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। उसकी महिमा रहता है। Worship you. हम गाए होशाना, तू राजाओं का राजा है। Worship you, Lord. Be glorified. Oh, hosanna, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। ओ यस, जय प्रभु हमारा खुदा। ओ यस, तू है प्रभु, प्रभु हमारा खुदा। Worship you, Lord. Oh yes, प्रभु, महिमा और आदर तेरे हैं, तू योग्य है। Oh, we worship you, Jesus. Worthy for Lord, महान परमेश्वर, तेरे जैसे कोई नहीं।
worship you, Jesus. तू योग्य है। तेरा नाम में चंगाई, तेरा नाम में शिफा है, तेरे नाम में रिहाई है। Worship you, Lord Jesus. सामर्थी नाम, सुंदर नाम, महान नाम। Oh, we worship you, Jesus. हम गाए होशाना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सदा तेरी महिमा, तू राज करे पिता परमेश्वर। तेरे राज आए हैं, सब अधिकार सब सामर्थ तेरी हो, आज से अंत तक, हमेशा और हमेशा के लिए। तू बड़े हम छोटे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके उपकार के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा, आपकी कृपा जिसका कोई अंत नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि एक दिन और दिया हमें आपके महिमा और प्रशंसा करने के लिए। इस सभा को जो वचन अंकल नवेंद्र लाएगा उसके आपको हाथ में सौंपते हैं। ये आपका वचन है, जीवित वचन। हम उसको स्वीकार करेंगे, अपने हृदय में, अपने जीवन में लागू करेंगे। आपका अभिषेकता अंकल पर रहे, वचन पर रहे, और हर एक जन जिसे हम सुनेंगे आपके पवित्र आत्मा में मदद करेगा। आज आपका महिमा और बड़ाई जय जयकार आज हो, क्योंकि आप योग्य हैं। हर एक चीज़, हर एक महिमा, हर एक आदर आपका यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। के ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद। आप चाहे जहाँ भी है, यहाँ बिल्डिंग में बैठा है, घर से सुनते हैं, देखते हैं, सबको स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं अंकल नवेंद्र जिसे आज वो आएगा परमेश्वर के वचन। आज जो कुछ भी परमेश्वर के हृदय में रखा है वो आज हमसे शेयर करेगा। उसको स्वीकार करें, परमेश्वर का जीवित वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। कई एक लोग देखते होंगे हम लोगों को, सुनते होंगे हम लोगों को। हम आए परमेश्वर की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने के लिए। आप लोगों को और जितने ऑनलाइन में हैं अभी देख रहे होंगे, हम किनोया चर्च मिनिस्ट्री के द्वारा और अपने सीनियर पास्टर की तरफ से और बोर्ड मेंबर्स की तरफ से आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अभी परमेश्वर के जो जीवता वचन है वो सुन सकते हो। तो हम पढ़ेंगे हगाई के किताब में से। हगाई जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट में है। अगर अब आप जाओगे मैथ्यू से बैक ओल्ड टेस्टमेंट तो मैथ्यू मिलेगा, फिर मलाकी मिलेगा, फिर जकरया मिलेगा, तब हगाई मिलेगा। हगाई चैप्टर 1 से हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस दिन के लिए। हे दाता, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा होती रहे कि हम जैसे आपके वचन को पढ़ेंगे, ज्ञान बुद्धि देना, शक्ति सामर्थ्य देना। प्रभु, हमारा शब्द नहीं परंतु आपका शब्द हमारा तो केवल आवाज़ हो जाएगा। मदद करना जो सुनने वाले, हम अपने आत्मिक नेत्र को, आत्मिक कान को खोलेंगे प्रभु, ताकि जो वचन आपको गिरेगा सही भूमि पे गिरेगा और अच्छी से फल ला। तो धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।
हगाई। जो हगाई के किताब है ये लिखा गया था। हगाई एक छोटा प्रोफेट था। ये उन दिनों के बात है जैसे 538 BC बिफोर क्राइस्ट के बाद है, जो यरूशलेम को दिया गया था, मंदिर गिरा दिया गया था। और वहाँ पे क्या हुआ, ये लोग एग्जाइल में चले गए। एग्जाइल के मतलब है देश से निकाले जाना, और दूर चले गए। कहाँ पे? बेबीलोन। जब राजा नबूकदनेस्सर आया था और यरूशलेम को बर्बाद करके, उसके ऊपर चढ़ाई करके और डिस्ट्रॉय करके, और वहाँ के जो मंदिर है उसको तोड़ फोड़ के, और वहाँ के जितना चीज़ है, सिल्वर गोल्ड कप्स व्हाटएवर इट वाज, वो लेके वहाँ से और चला गया अपने देश को, अपने जगह को, यानी बाइबल यानी बेबीलोन पर। और वहाँ से क्या होता है, जब वो मर जाता है तो वहाँ पे एक राजा था, राजा उसके नाम था राजा साइरस, और वो पेशिया का राजा था, यानी कि पेशिया अभी मॉडर्न टाइम में ईरान है, उसका राजा था। और वो ये चाहता था कि हमारे जो किंगडम है, हमारे राज्य में हर एक लोग अपनी तरह से, अपनी रीति से परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करे। तो वो आफ्टर 70 ईयर्स, बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि आफ्टर 70 ईयर्स आप लोग जाओगे, आई विल ब्रिंग माई चिल्ड्रन बैक फ्रॉम द एग्जाइल, और एग्जाइल से निकाल कर हम उसको लाएंगे आफ्टर 70 ईयर्स, और जेरूशलेम में आएंगे और फिर से बनाएंगे। तो क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि वो राजा प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है इजराइल ज्यूज लोगों को कि जाकर परमेश्वर के मंदिर बना सके। परंतु जब वे मंदिर बनाते थे तो वहाँ पे विरोधी आया, और विरोधी जन उस मंदिर को बनाने में रुकावट पैदा किया। और क्या होता है कि लगभग 18 ईयर्स तक या 20 साल तक, लगभग ऐसे कुछ वर्ष, वो मंदिर नहीं बना। फिर वहाँ पे राजा डायरियस यानी राजा दारा वो आया, पेशिया के राजा। जब चेंज हुआ तो उसने इनकरेज किया लोगों को कि आप बनाओ मंदिर और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो राजा उनके साथ था। तो क्या होता है, वहाँ के लोग बहुत लेजी थे, लेथार्जिक थे। वे नहीं चाहते थे कुछ करने के लिए। अपने घर में आते थे, जहाँ जहाँ उनका घर रहा अपने भवन बनाकर, और वहाँ पे रहते रहे और सोचे सब चीज़ राइट है और मस्त थे। परंतु फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ है, तो परमेश्वर के जो भक्त है यानी हगाई, हिंदुस्तानी में हग्गे, उसके एक मैसेज आया, परमेश्वर के संदेश आया कि जाओ और ज़ेरुब्बाबेल जो मेरा चुना हुआ सेवक है, जो यहूदा के गवर्नर था, उसको ये संदेश दो। और जो वहाँ के याजक है, महायाजक, उसको ये संदेश दो कि मेरा जो लोग है ये अपने घर में अच्छे से रहते, परंतु मेरा भवन देखो गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, और उसमें कुछ है भी नहीं। तो हम आज वहाँ से और आगे हम पढ़ेंगे वर्स 1 से। इन द सेकंड ईयर ऑफ किंग डारियस, जिसे हम पढ़ते हैं verse 1, Haggai verse 1. Okay, we go to verse 2. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। तो यहोवा का जो भवन वो टूटा फूटा था, उसके खिड़कियां टूटी थी, उसके दरवाजा टूटा था, उसके दीवार डिस्ट्रॉय किया था, जो पिलर्स रहे, जो कॉलम्स रहे, वो डिस्ट्रॉय हुआ था, उसके बीम है वो डिस्ट्रॉय हुआ था, और जगह जगह पे ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ था। इतना खराब था कि उसके बनाने में पीपल लोग के दिलचस्पी नहीं रहा, उनके 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 जोश नहीं रहा। वे अपने में मस्त थे, अपने घर बनाकर रहते हैं और अपने में मस्त है, और जो कुछ वे चाहते हैं वे करते हैं। परमेश्वर जेरूशलेम के बात है, यहाँ पे परमेश्वर के भवन है, और अगल बगल जितना है लोगों का घर, वे रोज देखते हैं भवन को, परंतु उनके भवन के बारे में चिंता नहीं करते। और परंतु उसी पर उनका ध्यान नहीं रहता, अपने पर रहता, अपने घर, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने खेत, अपने खलियान, ये चीजों पर उनका नजर रहता है। तो वर्स 3,
फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। 4 क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजड़ा यानी उजाड़ पड़ा है। आप तुम छत वाले घर में आप आपने छत वाले घर में रहते हो, परंतु मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। What are you doing? Do you not consider? आप कंसीडर नहीं करते हो, आप सोचते नहीं हो। आपके विचार कहाँ गया, आपके समझ कहाँ गया, आपके सोच कहाँ गया। मेरा भवन उजाड़ में है। टेम्पल and this temple to lie in ruins. Verse 5. इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। आज हमारे जीवन में ये बात है, पुराना नियम के पुराने समय के बात है, परंतु आज हम अगर इसको उठाकर और लाते हैं न्यू टेस्टमेंट के टाइम, न्यू टेस्टमेंट यानी अभी के समय हम इसको उठाकर लाते हैं, तो ये जो भवन है ये आपका है, आपके अंदर परमेश्वर ने क्या, आई थिंक 1 Corinthians chapter 6 verse 19 कि जो तुम्हारा शरीर वो मेरा भवन है और तुम्हारा ये नहीं है, तुम मोल लिए गए हैं, तुम खरीदा गए हैं, तुम्हारे ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं है, ये मेरा भवन है। तुम्हारा भवन देखो। आज आप अपने जीवन में देखो, झांक कर हम देखें हमारा जो जीवन है, हमारे जो टेम्पल है, जो अंदर है, जो परमेश्वर का भवन किस तरह है, कैसे उसके खिड़कियां, कैसे उसके दरवाजे, अभी कैसे अंदर झांक कर देखो। मैं सब समय यही कहता हूं कि हम लोग को चेंज आने से हम मसीह नहीं हो जाते, मसीह विश्वासी नहीं हो जाते, चेंज आने से हम स्वर्ग नहीं जाते, परंतु अपने अंदर हम जब तक अपने आप को बदलेंगे नहीं तो हम कैसे परमेश्वर को देख सकेंगे, कैसे प्रभु के पास जा सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अब पवित्र जन को देखना, तुमको पवित्र होना है, उससे बातें करने के लिए तुम्हें आत्मा की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उनका जो लोग है, जो भजने आए हैं, वो उनको सच्चाई आत्मा से भजो। क्या कहे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के आत्मा है तो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो उमड़ेगा, आपको उठाएगा, आपसे बातें करेगा, आपके रिपेंटेंस में, पक्षता में लेके जाएगा कि देखो कि तुम अभी कहाँ पर है, क्या तुम करते हो अपने जीवन में, क्या यही सही है, क्या परमेश्वर इससे खुशी होता है, क्या परमेश्वर को हम इसे रिझा सकते हैं। ये हमको देखना बहुत जरूरी है। हम मसीह विश्वासी अलग किए गए लोग हैं, हम दुनियादारी के साथ नहीं है। अगर हम 1 Corinthians chapter 11 verse 32 पढ़ेंगे, प्लीज कैन आई हैव 1 Corinthians chapter 11 verse 32, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम जो लोग है मसीह विश्वासी है, तुम्हें परमेश्वर ताड़ना देती है, यानी डिसिप्लिन करती है, तुमको ताड़ना देती है। क्यों ताड़ना देती? ताकि तुम दुनिया के साथ दोषी ना ठहरो। ये हमारा पादरी एवरी कम्युनियन के पढ़ता है, लास्ट वर्स जो पादरी पढ़े। परंतु हाँ, प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, कि संसार के चीजों में हम मेल मिलाप ना करिए, दुनियादारी के चीज में मेल मिलाप नहीं करें, परंतु अपने अंदर पहले अपने आप को बनाए, पहले अपने आप के जो हमारा जो अंदर मंदिर है वो मंदिर को हम सीधा करें, उसको हम बनाए, उसको फिर से खड़ा करें। My topic today was rebuilding the house of the Lord. I am not talking about Old Testament, that is gone already, they made it. परंतु हम लोग के परमेश्वर वहां से हम लोग के चेतावनी देता है। आज अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा ठीक आपके अंदर मंदिर राइट है, ठीक है, दैट्स ओके, परंतु हम लोगों का जो गिरजा घर है, जो मसीह का एक भवन है जहाँ हम मेल मिलाप करते, वो शिफ यहाँ प्रभु नहीं रहता है। यहाँ तो चोरी कर ले, कितना मंदिर में प्रभु के चोरी कर ले, वो लोग के कुछ नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ नहीं रहता। पर यहाँ हम आते हैं, सब मेल मिलाप करते हैं, अपने भाई बंधुओं से मेल मिलाप करके कि परमेश्वर की प्रशंसा एक मन से हम कर सके। परंतु परमेश्वर तो आपके हृदय में रहता है,
परमेश्वर आपके जब हृदय में रहता है तो आपको उत्साहत होती है, उकसाता है ये अंदर कि हाँ हम तो बच गए, खुद बचना काफी नहीं है परंतु औरों को बचाना होगा। दुनिया में कई एक लोग तकलीफ में, मुसीबत में आज इधर से उधर भाग रहे हैं, हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? कुछ दिन पहले यहाँ से बताया गया था कि हम लोग के पास वहाँ पे बाइबल है, ढेर बाइबल है, और वो बाइबल एक एक बाइबल पकड़ो और यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। 600 बाइबल मिला हम लोग के, जितने हम लोग के डोटा चर्चेस से लगभग 5-6 और हमारे मादर चर्च है, सबके मेंबर्स ले जाओ एक एक बाइबल या 2 या 3 कितना ले जाएगा और लोगों को दो, लोगों को दो। वो कितने लोगों ने दिए? जब मैंने वो बाइबल उठाया, मैंने प्रार्थना किया प्रभु, जब बाइबल उठाया 2 उठाया, आई टुक 2। मैं सोचा मेरी पत्नी उठा लेगी अपने लिए, शी वेंट बिफोर, परंतु मैंने 2 उठा कर ले गया और प्रार्थना किया प्रभु जैसे मैं इसको उठाता हूँ वो अच्छी भूमि पे गिरे, अच्छी जगह में दे। मुझे पहला बात है, बहुत कड़ा बात है कि एक बाइबल कोई अविश्वासी के देना, राइट बात की नहीं? इतना ढेर बाइबल हम लोग सकता कोई जगह अस्पताल में ले जाके दे दे, वहाँ पे जो मेट्रन है सबके बांट दो, या हम लोग कोई जगह सकता ले जाके प्रिजन में दे, इतना बाइबल बांट, परंतु एक एक के बाइबल देना कितना खड़ा बात। अब विश्वासी के जाए के एक एक बाइबल दो, देखो कौन सी बोले। वो तुम्हारे में वो जील होना बहुत जरूरी है। तुम परमेश्वर के लोग हो, अपने आप नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं करो, प्रार्थना करो हे प्रभु हमें वो एक आत्मा दो जिसके हम जाकर ये जो बाइबल है वो दे सके। कुछ दिन पहले मुझे पर्चा दिया गया यहाँ से, अब हम सोचा ये पर्चा हम किसके दे? अभी तक हमारे कॉफी टेबल पर पर्चा रखा है, किसके फॉल्ट? दैट्स माय फॉल्ट। क्या हुआ मुझे? What's wrong with me? काहे नहीं हम दिया? परंतु जब बाइबल मिला, हम अपने पत्नी से बोला ये बाइबल अपन शोल्डर बैग में रख लो, बिकॉज छोटा बाइबल शोल्डर बैग में रख लो। We have to give this Bible to other people, to somebody। हम लोग अविश्वासी के टारगेट करता ताकि वे लोग बचे हुए नहीं, उनको बचाना जरूरी है। जैसे मैंने कहा खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हम परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं प्रभु हम जब यहाँ आते अपने घर पे डिवोशन करते हैं, पिताजी हमें सुंदर श्वास देना धन्यवाद, हमारे बच्चों को देखभाल करना धन्यवाद, यूनिवर्सिटी में इस सेकंड पैपा करता है प्रभु उस पर आपका आशीष रहे, ज्ञान बुद्धि देना, सामर्थ्य देना ताकि वो समझ कर, और उसका विवेक खोलना ताकि वो समझ कर पैपा करे, उसको मदद करना। यही हम सब टाइम सोचते हैं, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें चंगाई देना, हमारी नौकरी पर हमें बढ़ंती देना प्रभु, हमें इतना टारगेट है, हमें ये कार खरीदना, ये घर को मेंटेनेंस करना प्रभु, आई नीड मनी। परंतु परमेश्वर वो आप लोग को आपके समय में देता है, कभी कभी हम नहीं देखते हैं, परंतु आत्मिक नेट से हमको देखना बहुत जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, जब प्रभु हम लोग के सब चीज देता, आप लोग या मैं परमेश्वर के क्या देते हो? व्हाट आर वी गिविंग गॉड? अब मैं बताऊं आप लोग कौन सी हम लोग देता परमेश्वर के? कुछ नहीं। एक टाइट हम लोग दे देता, ऑफरिंग देता, वो तो मैंडेटरी है, वो तो एक्ट ऑफ ओबीडियंस है। जो चीज वचन में बताया गया है कि तुम ये करो तो हम लोग देते, फिर भी कुड़कुड़ा कर देते हैं। वो तो परमेश्वर, दाऊद जब अपने मंदिर को बनाना चाहता था तो उसके जो नैतन राजा, उसके जो उस समय का प्रोफेट, उससे कहा कि दाऊद, परमेश्वर ने कहा तुम ये मंदिर नहीं बना सकते, ये मंदिर तुम्हारा पुत्र बनाएगा, परमेश्वर ने कहा। तो दाऊद क्या किया? सब चीज बटोर कर और प्रार्थना करता और कहता हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये जो चीज है हम आपके मंदिर के लगे संजोए है, ये आपने दिया है, हम केवल लौटार कर आपको देते हैं। नौकरी आपको परमेश्वर ने दिया, कमाई आपके परमेश्वर ने दिया। सब टाइम हम लोग इतना कर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी टाइट, बट बिकॉज इट केम हियर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम लोग के सबसे कड़ा बात है, सबसे कड़ा बात है कि हम लोग के पैसा निकाल कर किसी को देना, स्पेशली परमेश्वर के। $300 अगर वीक के मिले, $30 बहुत हो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर लिया ऑलरेडी पहले, बहुत खड़ा बात। बिकॉज हम लोग के 30 माइनस है हफ्ता, 30 के हम लोग सकता $25 रिचार्ज ले, वो हम लोग के महीना भर ले जाए। हम लोग के सोच विचार आज बदल गया है। तो परमेश्वर के लिए हम क्या करते? तो वो बाइबल लेके हम लोग ट्यूसडे के, जस्ट बिफोर क्रिसमस दैट वीक, ट्यूसडे के या शॉपिंग करें। अपने पत्नी से मैंने कहा कि हम लोग चलो आज शॉपिंग करें, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे तो बंद है, फ्राइडे थर्सडे ऑनवर्ड्स बहुत बिजी हो जाएगा। देन वी वेंट, हम लोग गया शॉपिंग करें और गया, और हम अपने पत्नी से
कहा अच्छा तुम बाइबल लाया, और उसने कहा हाँ अच्छा राइट, दिस इज द टाइम टू गिव, एंड वी प्रेड लॉर्ड गिव मी अ सोल, गिव अस अ सोल, two souls, I want to give this. And there was one brother there, and in the supermarket, working for that supermarket, we went there. I said, brother, how are you? कैसे आप? Unbelievers, two unbelievers. I went there. हम लोग गया, हमारा वाइफ हमारा पीछे पीछे, क्योंकि परमेश्वर बनाई से वाइफ क्योंकि उसके हेल्प आ, तो हमारा बैक है पीछे पीछे. So जो उस साइड में मारी घुसा, वो मैं रोक ली पीछे पीछे. शी इज देयर. So क्या हुआ भैया कैसे? उसने कहा ठीक है, हम आपके लिए एक तोहफा लेके आया, किनोया चर्च की हम तोहफा लेके आया. आई हैव गॉट अ बाइबल, हमारे पास बाइबल है, कुछ पर्चा आपके देने के लिए, स्वीकार करोगे? दिस इज व्हाट आई आस्क्ड हिम. ही सेड हाँ हाँ दो. एंड आई सेड लॉर्ड माय गॉड, थैंक यू सो मच, वन सोल. एंड आई गेव इट टू दैट ब्रदर. देन थोड़ा दूर और गया, वही सुपर मार्केट में, यहाँ से लगभग शायद क्रिसमस ट्री तक, वहाँ तक गया हमने, और हम वाइफ से बोला या सिस्टर है, इस सिस्टर से बातें करो. और माय वाइफ थोड़ा बिकॉज वो हेल्पा तो पीछे रही, तो हम आगे सोल्जा, तो सोल्जा आगे कमांडा गए. अब उससे बोला सिस्टर कैसे, बहन कैसे. आई सेड लाइक दैट, we have to approach people, we have to know how to approach people. They are people hungry to receive your gift. आपके पास गिफ्ट है. They are people जिसके हाथ खुजलाए परमेश्वर के बाइबल लेने का. और बाइबल जो रखा है वो भाई और बहन, जो बाइबल अपने शेल्फ में रखा, वो बाइबल वहाँ रखा, सब रोज नहीं रखा रही, वो बाइबल वहाँ पे कूदी ऐसे. उनके जीवन में वो जो तीर है, जो परमेश्वर के ज्योति, वो चमकेगा एक ना एक दिन. जैसे कई एक पादरी ने प्रमाण दिया कि ये मनुष्य को न्यू टेस्टमेंट दिया गया, और वो कहा कि मैं नहीं मांगता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ न्यू टेस्टमेंट, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता उस पर. रोज बोले मैं फाड़ दूंगा, तो ये पादरी ने कहा तो फाड़ दो. ये मैंने सुना किसी ने कहा, तो फाड़ते फाड़ते जॉन तक गया, नहीं फाड़ पाए. उसके दिल में कुछ काटने लगा, उसके दिल में कुछ होने लगा. एंड देन ही स्टार्टेड टू क्राई. सो इट जस्ट कम्स फ्रॉम गॉड. कितना फाड़ोगे परमेश्वर की. कि भाई जो गिडियन आया था यहाँ पे, भाई ईश्वर प्रसाद, उसने बताया कितना 2 मिलियन कितना बाइबल एक साल में प्रिंट हुए. आज फाड़ो बिहान 2,100,000 बाइबल प्रिंट हुई. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. हाँ, तो ये सिस्टर लगे गया, सिस्टर बहन कैसे आप? उसने कहा ठीक है, मैं किनोया चर्च से आया हूँ. वही चीज जो मैंने भाई से कहा था, बस हम कॉपी एंड पेस्ट कर दिया. सिस्टर किनोया चर्च से आपके लिए तोहफा है बाइबल, स्वीकार करोगे? उसने कहा हाँ दो. और मैंने वो बाइबल, मैं वाइफ से बोला, मैं वाइफ एकदम अपन शोल्डर बैग में हाथ डाले रही थी. मैंने कहा दो, जल्दी से निकाल के दिया. उसके दिया, सिस्टर का नाम लिया, ब्रदर का नाम लिया, बिकॉज यहाँ से पादरी एडविन ने कहा कि उनका नाम लेना और एड्रेस लेना और फ़ोन नंबर लेना, और उस सिस्टर से फ़ोन नंबर मांगो. मुझे बहुत खड़ा पड़े, परंतु हमने हमारे वाइफ संगेरे देखी, तब में जना दे दी इस नंबर. तो दोनों के नंबर सब चीज़ लेके हम लास्ट वीक वहाँ छोड़ दिया. एंड वी प्रेड, एंड आई रिक्वेस्टेड पादरी एडविन टू प्रे फॉर दोज पीपल. क्योंकि हम नहीं चाहते, अगर हम ये काम करते हैं, पहले परमेश्वर ने कहा तुम अपने पैर को पहले निकालो, एक स्टेप रखो. देखो मैं 4 स्टेप रख के तुम्हारे पास आता. पतरस जब डूब रहा था, परमेश्वर उसके पास नहीं था. परमेश्वर से लॉन्ग वे दिया, पर पतरस जैसे निकला जाता था और हलकोरा आया और पतरस डूबने लगा. परंतु परमेश्वर का हाथ उतना बड़ा था, वहां से रीच किया, क्योंकि उसने कहा मेरा हाथ क्या इतना छोटा है कि मैं तुझे संभाल नहीं सकता? क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं तुझको छू नहीं सकता? God already has given you the gift. ये गिफ्ट यहाँ पे है, परंतु हम लोग उसको ले नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो मनसा है, हमारा जो सोच है, हमारा समझ है, वो हम लोग के वहां तक ले नहीं जा पाता. क्योंकि दुष्द्रोही शैतान जो है वो हमारा विरोधी है. वो हमके चाल में और जाल में और फंसाने का कोशिश करता है हर समय हर जगह. मैं रात में सोता था और सवेरे उठा और आँखें हमारी इतना लाल, यहाँ पे हमारे वही बोले बहुत लाल, बोला देखो मैं आँखें इतना लाल. हम बोला लेकिन पिराए नहीं, क्योंकि ये शैतान दुष्ट का काम है, बेकार से हो गया. मुझे कोई रकम से खुजलाहट नहीं, ना पिराया कुछ नहीं, परंतु वो हो गया. पर मैंने कहा
ये शैतान के काम है, शैतान के काम है हम लोग को रोकना, शैतान के काम है। आज यहाँ पर चर्च में इतने लोग हैं, लोगों को रोक दो, नहीं नहीं जाओ, नहीं जाओ ऑनलाइन, दैट्स ओके एज लॉन्ग एज दे रिसीव द मैसेज। परमेश्वर के जो संदेशा है उनके मिले, यही बहुत जरूरी है। तो हमने उसको उन दोनों को दे दिया। उससे पहले हम लोग एक सिस्टर और एक आजी आते रहे, और मैंने कहा अपने पत्नी से कहा इससे बोलो, इससे बोलो, और मैंने पत्नी ने कहा कैसे सिस्टर, बोले राइट, और उसने कहा जैसे मैंने अभी कहा कॉपी एंड पेस्ट करी, तो वो सिस्टर बोले कि मैं गिरजाघर मैं जाती हूँ। तो मैंने कहा कौन गिरजाघर? तो उसने कहा जॉर्डन असेंबली। Oh, right. I know the Padri Joseph from very long time. I know him since 1978. Padri Joseph. I said, okay, good. That's all. Thank you. हम लोग के पास गिफ्ट रहा, but since you know God already, तो हम नहीं देगा. We'll give it to others. He said, thank you very much. पेड़ जब बोना है, जंगल में पेड़ का है वो, जंगल में तो ऑलरेडी पेड़ है, सही बात कि नहीं? पेड़ रेगिस्तान में बो, यानी मसीह विश्वासी के बाइबल देख के कौन फायदा है? अविश्वासी के बाइबल दो, जहां वो उगेगा। जैसे बाइबल में कहता सरसों के दाना जब तक गिरेगा सड़ेगा, और जब बढ़ेगा उसके ऊपर चिड़िया बैठेंगी। ऐसे ही हमारा जो सोच होना चाहिए कि वी हैव टू टारगेट दोस पीपल। ये नहीं सोचो कि व्हाट विल दे से, तू ये चीज बोली हम नहीं मांगो, चला जा, That's okay. We go to another place. दूसरा के परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता रखी है। परमेश्वर जैसे मैंने कहा, if you have a gift, परमेश्वर एक पर्सन के रखी से to receive the gift that you have, Bible. But the thing is that you have to go. You have to go. प्रार्थना के साथ जा, प्रभु मेरे अपने आप हमारे समझ हमारी सोच से प्रभु हमारे दिल से यह गवाही नहीं देता कि हम उसको दे, परंतु मदद कर हमें परमेश्वर की जो गिफ्ट हमें मिला है किसी को दे सके, तो परमेश्वर देगा। So we go back to chapter verse 4 please. We go to 5. Haggai 2:5. इंग्लिश में कहता है, Now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. तुम्हारे में से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय छात्रा, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना, इसलिए तुम मत डरो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बना है, तो हम लोग के डर का है। परमेश्वर हम लोग के सामर्थ्य, परमेश्वर हम लोग के आत्मा देश, डर का नहीं परंतु शक्ति का। परमेश्वर के ही said कि I have given you the spirit not of timidity, डर का आत्मा नहीं परंतु संयम का, प्रेम का और शक्ति का, बल का आत्मा तुम्हें दिया। केवल तुम्हारा काम है अपने पैर आगे करो, गो, वे खेत पका है। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, खेत पका है, और जो खेत के मालिक है उससे कहो कि नौकर भेज दे, ताकि फल काटने का समय हो गया। इसी तरह हमारा जीवन है। अपने जीवन में हम लोग तो बाइबल पढ़ते, अभी पादरी हम लोगों को दिया है जेनिसिस से पढ़े के लिए, इस साल के बाइबल एवरी बुलेटिन में एवरी वीक के देता है, कहाँ से पढ़ने के लिए, कैसे कैसे कहाँ पर क्या हम उसको अध्ययन करते, क्या हम उसको पढ़ते? अगर पढ़ते हैं तो इट्स नॉट अ टास्क नहीं है कि खाली हम लोग पढ़ के बिकॉज पादरी बताई से हम लोग पढ़े, परंतु आप उसमें समझते क्या हो। परमेश्वर का वचन इतना सहज भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है कि हम उसको समझ नहीं पाते, परंतु हमें जो हमारे परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हम लोगों को समझने का शक्ति देता है। तो हम लोग के समझना बहुत जरूरी है कि वचन हमसे क्या कहता है। और उसने कहा गिव केयरफुल थॉट टू योर वेज, अपने जो चाल चलन है उसके ऊपर ध्यान दो। वर्स 6 प्लीज। Sorry, 1:6. We'll come to 2:6. 1:6.
1:6 कहता है, You have planted much but have harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your full. You put on your clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. उसने कहा, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा. तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता. तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती. तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं. और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है. इसके मतलब नहीं छेद वाले, हम लोग कोई जन अपन फटा पैस में नहीं रखा, अच्छा जगह. परंतु परमेश्वर बोले कि तुम्हार में बरकत क्यों नहीं है, तुम्हार में ब्लेसिंग कहाँ गए, काहे तुम्हें ब्लेसिंग नहीं मिले. व्हाट इज हैपनिंग कि तुम्हें ब्लेसिंग. अपने आप को जांचो. बार बार परमेश्वर कहता है कि अपने आप को जांचो. अगर हम लोग सब 7 में पढ़ेंगे, परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस देता, गो टू द माउंटेन्स, बोले गो टू द माउंटेन्स, और वहां पे लकड़ियां हैं, उसको काट के लेके आ और मेरा भवन का निर्माण करो फिर से. आज परमेश्वर हम लोग के कहता है, गो रास्ते में, हाईवेज एंड बाईवेज, सुपरमार्केट में, मार्केट में, सब जगह जाओ और देखो वहां कितने लोग मुसीबत में. दे थिंक इट्स ऑल राइट. इक्कू वाला समय आई वेंट टू मार्केट, नसीनू मार्केट, वहां पे गया था. सो नॉट कू, सॉरी, फर्स्ट सेकंड वेव ऑफ कोविड, वी वेंट देयर. और एक स्त्री से मैंने कहा, अच्छा 3 भिंडी है, $5 हम दे देगा. अभी आजकल दे दे, पहले नहीं देते रहे, फिर बंद वगैरह. तो बोले कि नहीं भैया, बोले हम लोग तो अपने घरे नहीं भिंडी बनाता. काहे? बिकॉज सेल नहीं, इतना आफत. उसने कहा इतना आफत, केवल चेहरे पे खुशी परंतु आत्मा लोग के दुखी, घर दुखी. सवेरे सुबह आ जाते हैं 4 बजे, मार्केट जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, परंतु उनके जो है कमाई में बरकत नहीं. आज हम लोग कितने मसीह विश्वासी है. वी शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट. हम लोग ढिलवाई नहीं, बहुत जरूरी कि हम गर्म रहे. परमेश्वर कहता है रेवलेशन में, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स कहता है, लौदीसिया के कलीसिया से ये कहता है परमेश्वर कि देखो, ना तुम गर्म हो ना ठंडा हो, ना तुम गर्म हो ना ठंडा हो. परमेश्वर कहता है तो ठीक होता कि तुम गर्म होते या ठंडा होते, क्योंकि अब मैं तुम्हें उगलने वाला हूं, क्योंकि तुम ना गर्म हो ना ठंडा हो. ये हम लोग के जानना बहुत जरूरी है. आज आप क्या हो, ठंडा हो या गर्म हो. वोम परमेश्वर गुनगुना जिसके बोले, मिक्स वोम लॉर्ड नहीं लाइक करे. ठंडा रहो, घरे रहो. गर्म हो, चर्च में आओ. मसीह विश्वासी, मसीह के बाइबल पढ़ो. चर्च में आने जरूरी नहीं. इस समय लोग नहीं चाहते चर्च में आए, बिकॉज कोविड है, थे वाइफ है, डरते हैं. बट कोई बात नहीं, घरे रहो, बाइबल पढ़ो, अध्ययन करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो. हे प्रभु, हम लोग, केवल हम नहीं, और लोग हैं मुसीबत में, तकलीफ में, आफत में है. हे परमेश्वर, हम सबको बचा दे. ये हमारा प्रार्थना होना बहुत जरूरी है. तो हम जब बोलते हैं, जब बात करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आता है. तो परमेश्वर, जैसे मैंने कहा था वर्स 3:15 में, रेवलेशन 3:15, लौदीसिया से कहता है, गिरजाघर लौदीसिया, वो कहता है, he said to the spirit of John, के आत्मा से कहता है, जो 7 गिरजाघर है उनके जो फरिश्ता एंजल्स है, उनके लिए, उनके पास ये पत्र लिखो. और वो कहता है कि 3:15 में, रेवलेशन 3:15, लौदीसिया से कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है ना गर्म. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता. 17 कहता है कि 16 सॉरी, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं. परमेश्वर ये कहता है. तो कितना कैसे लगेगा. अभी हम लोग यहाँ बैठते, वी थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट. यहाँ बैठे हम लोग सुनते हैं, घरे जाते, वी थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट इट्स नॉट राइट. अपने आप को जांचो. पादरी यहाँ कहता है सब टाइम, जो मैंने कहा यहाँ पे कम्युनियन वाला टाइम, 1 Corinthians chapter 11,
में हम पढ़ेंगे 16 से आगे क्या लिखा है, 23 से आगे, उसमें बताता है कि तुम अपने आप के जांचो, अगर अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो हम लोगों को अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है कि हम गुनगुना है, कि हम गर्म है, कि हम ठंडा है, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है। आई एम नॉट सेइंग दैट, रेवलेशन इज सेइंग चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16, क्योंकि वो 7 जो चर्चेस थे, इफिशियस, लोडीशिया, फिलाडेल्फिया, स्मायरना, पेरगमम, ये चर्चेस के गिरजाघर के लिए 7 चर्चेस के लिए लेटर लिखो, परमेश्वर ने कहा, और यूहन्ना की आत्मा को। और जब, क्योंकि वे गिरजाघर, जैसे हम यहाँ हम लोग सोचते हैं सब चीज राइट है, सब चीज राइट नहीं है। चर्च के विषय में बात नहीं है, बात है इंडिविजुअल पर्सन के। आपका जो डीलिंग है, आपका जो रिश्ता है, आपका और परमेश्वर का एक पे एक है, गिरजाघर से नहीं। हो सके मेरा रिश्ता परमेश्वर से उतना अच्छा नहीं जितना आपका, हम लोग के जो लीडर्स के उतना अच्छा रिश्ता नहीं जितना आपका। तो आपने आपको जांचना बहुत जरूरी है। फिर परमेश्वर ने कहा कि इफिसियों की किताब के लगे, इफिसियस के गिरजाघर के लिए तो पत्र लिखा और लिखो, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता है। रेवलेशन 2:2। तू इफिसियस तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। यू आर डूइंग गुड। परमेश्वर ने इसके बताया, पत्र लिखो एंड राइट ऑल दिस कि यू आर डूइंग गुड। बट लेट्स गो टू वर्स 3 and 4। तो लिखता है, और जब लिखता है तो परमेश्वर कहता है आगे कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कौन गिरजाघर? इफिसियस। पर तुझे मेरे विरुद्ध या कहना है, ना लॉर्ड इज सेइंग, अब परमेश्वर ये कहता है वो गिरजाघर से, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तुम्हारा प्रेम पहला सा, और गिरजाघर they were thinking it's all right, वे सोचते थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ भला है, परंतु परमेश्वर ने कहा कि तू सब कुछ अच्छा करता है। जितने झूठे लोग हैं उसके तू ताड़ना करता है, डिसिप्लिन करता है, दैट्स ओके। मेरे काम के लिए, मेरे नाम के निमित्त प्रचार करते करते थकता नहीं, जैसे अभी हम लोग करते प्रचार करते हैं, परंतु पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। आज परमेश्वर अगर आएगी हम लोग के बोले दैट्स ओके, थैंक यू कमिंग हियर ऑन संडे, थैंक यू फॉर रीडिंग द बाइबल, परंतु एक बात मैं कहता हूं, तुम्हारा पहला प्रेम कहां है? योर फर्स्ट लव। जब हम मसीह विश्वासी, जब हम साधारण लोग से, जब हम अविश्वासी थे, वहां से जब हम परमेश्वर के पास आए, कुछ तो हमें लेके आया, इतना सहज नहीं हम लोग वहां से यहाँ आ जाए, कुछ तो हुआ हमारे जीवन में, और वो ज़ील जो ना पहले था अब नहीं है। क्यों नहीं है? हम अपने आप को जांचें, ये सोचना बहुत जरूरी। जब ये आता है तब हम निकलेंगे परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए, तब हम निकलेंगे लोगों को बताने के लिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तो ऐसे होता है कि ये एक दिन ऐसे आएगा कि वचन सुनने का अकाल पड़ेगा। There will be a famine one day, अकाल पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं, एमोस चैप्टर 8 वर्स 11 कहता है। आप लोग मार्क नहीं करता है ये सब चीज, आप लोग मार्क करो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग, परमेश्वर हम लोग से क्या कहता है। क्योंकि आज 3 हफ्ता जो कुछ भय रहा यहाँ से प्रचार मैं तो भूल गया, परंतु मैं अपने बुलेटिन में लिखा, मार्क कर लिया, बुलेटिन में जल्दी से लिख लो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, मैं देश में कुछ करूंगा, फेमिन महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। या फेमिन के मतलब अकाल पड़ेगा, खाना पानी बंद। परंतु लॉर्ड इज सेइंग समथिंग एल्स, उस दिन ना भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख
और प्यास रहेगा। यहोवा के वचन सुने मांगियो, हम लोग सुने मांगेगा, दे विल बी नो, टाइम विल बी इनफ। ऑफ, बंद, दरवाजा बंद। नोआ के जो आग के राज और बाउट के दरवाजा बंद, लोग पीटते थे वहां, हम आई वाजंट देयर, परंतु बाइबल में नहीं लिखा, बट वी अज्यूम पीपल पीटते होंगे, साइड में मारते होंगे, नोआ नो दरवाजा खोलो, परंतु नोआ कहता होगा दरवाजा मैंने बंद किया, आई वांट टू ओपन बट आई कांट, इट्स क्लोज। सो वन डे आई एम टेलिंग यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोज हु आर हियर, आप लोग हैं मेरे भाई बहनों, अच्छा से सुन लो, एक रोज ऐसे आएगा कि दरवाजा बंद होकर जाएगा, एवरीथिंग फिनिश। तब हम क्या करेंगे? अभी वचन सुनते सुनते हम सो जाते, बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद मारे, झपकी मारे, होता है, आई हैव एक्सपीरियंस, होता झपकी मारे ऐसे, परंतु फिर आंखी जगो, फिर पढ़ो, एक बेस 4 दफे पढ़ो, दिमाग में नहीं आवे, देयर इज समथिंग रॉन्ग हम लोगों को। और फिर यहां से निकल के जाओ, जब बाहर सिटिंग रूम में टीवी देखो तो आंखें खूब खुला रहे 1-8 घंटा। दैट हैपेंस, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, शैतान हमें रोकता है, हम शैतान के रुकावट, उसके बहकाव, क्योंकि शैतान बहकाव का आत्मा है, वो बहकाता है हम लोगों को। अच्छा से सोचना कि एक दिन एमोस लिखता है, एमोस वाज अ प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट था, वो लिखता है कि एक दिन अकाल पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? भागेंगे इधर से उधर, भागेंगे उधर से उधर, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी हम लोगों को नहीं मिलेगा। इसी तरह भाई और बहनों, हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। सो आज मैं कहता हूं, आज से निवेदन करता हूं कि उठाओ बाइबल, उठाओ पर्चा परमेश्वर के, उठाओ नीला, उठाओ हामा, चलो परमेश्वर के मंदिर आज हम फिर से बनाए मिलके। प्रेज द लॉर्ड। कई एक लोग भूखे प्यासे, वी हैव टू मीट देम, वी हैव टू रीच देम, not with finance but with the Bible, not हम लोग अपन मसीह विश्वासी के नहीं, we target not the forest, we target the desert। वहां पे चलो पेड़ बो, जहां डेजर्ट में, डेजर्ट इतना उतावला होगा कि हम यहाँ कोई पेड़ बोए दे, क्योंकि ये बालू जो है हमें बहुत गर्मी देता है, परंतु हम इसी तरह लोग हैं, उतावले होते होंगे कि हमें शांति नहीं है, हमें आराम नहीं है, हमें मुसीबत है। Why is it like that? क्यों ऐसा होता है? वे समझ नहीं पाते। परंतु अगर थोड़े हम जाकर उनके बताते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो देयर लाइफ विल चेंज एंड सो विल योर्स। और जो बाइबल मैंने 2 देख के आया वहाँ पे, इतना खुशी हमें मिला, और घर पर, और मैंने और मेरी पत्नी और मैं वहाँ से अपने घर तक आया, वी प्रेड लॉर्ड थैंक यू, इवन वी क्राइड लॉर्ड थैंक यू सो मच कि आपने हमें 2 आत्मा दिया, एंड दे वर सो रिसेप्टिव। आराम से उसने बाइबल को ले लिया, हाँ मुझे दे दो। तो आज हम परमेश्वर के, तो आज बुलावा है, औजार उठाए, जितने लोग आज हम, अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। जितने कारपेंटर लोग हैं, हम में से कारपेंटर है, हम में से प्लास्टरमैन है, हम लोग में से कंक्रीटा है, हम लोग में से कितने लोग ब्लॉक लगाने वाले मैशनरी पीपल है, हम लोग में से कई एक लोग पेंटर है। चलो आज मिलकर परमेश्वर की जो मंदिर है, जो गिरा हुआ है अंदर, उसको हम फिर से सिरजे, फिर से हम उसको बनाएं, फिर से हम उठाएं उसको। क्योंकि गाना कहता है, दिन बीते छिन छिन में जाते, अब ही कर लो चेत, फिर क्या पछताएगा तू जब चिड़िया चुग गई खेत। टू लेट, एवरीथिंग क्लोज्ड, एंड ऑफ द स्टोरी। व्हाट विल हैपन टू अस? आज से लग जाओ, प्रार्थना में लग जाओ। प्रभु, खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। खुद खाना काफी नहीं है, जब एक हमारे पड़ोसी भूख से तड़पता है, आज हम उसके लिए अच्छा 2 प्याला चावल देगा और एक छोटा टीन फिश देगा, ताकि वो भी खाए, मैं भी खाए। खुद खाना काफी नहीं है, दूसरों के बारे में भी चेक करना। वचन कहता है, लुक नॉट फॉर योर ओन इंटरेस्ट बट ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। दूसरे के बारे में हम लोग को सोचना। प्रभु कीजिए, आशीषित है तो हाथ उठाओ, जो आशीषित हुआ हाथ उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे।
अति अनमहान और दयालु परमेश्वर, सारी सृष्टि का मालिक, आपके पवित्र चरणों में हम धन्यवाद के साथ आते हैं। कहते हैं प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए जो सही भूमि पर गिरा। हमारा विश्वास है कि वो फल को लाएगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मदद करना प्रभु कि आज से हम अपने आप को बदल लें और यही सोचे, यही हमारे दिल में चाहत हो प्रभु कि हमको औरों को बचाना है और आकर आपके मिलकर अपने भाई और बंधुओं के साथ, अपने परिवार के साथ जो गिरा हुआ परमेश्वर का भवन है, जो मंदिर है, उसको फिर से बनाना है। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। हर एक पर, सुनने वाले पर आपका आशीष बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। प्रेज द लॉर्ड। हम इस गीत को गाएंगे साथ में मिलकर। वो हमारा मुक्तिदाता है। लोगों के पास सवाल है, इसका जवाब नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ही जवाब है। यीशु मसीह ही जीवन है, वो सच्चाई है और वो है रास्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। वह है वादियों का जाकर ये बताओ, सबको जाकर ये सुनाओ, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जाकर ये बताओ, सबको जाकर ये सुनाओ, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। अच्छा एक दो सुर गाने। यीशु निष्कलंक अवतार है, जग का तारनहार, फिर से आने वाला राजा। सबको जाकर ये बताओ, सबको जाकर ये सुनाओ, सबको जाकर ये सुनाओ, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है।
सबको जाकर ये सुनाओ, सबको जाकर ये सुनाओ, सबको जाकर ये सुनाओ, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। हालेलुया, सिर्फ यीशु है और कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद आप आए हैं, और जो ऑनलाइन भी देखते हैं हमको, सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। एक ही मुक्तिदाता है और हमारे कर्तव्य है कि लोगों को बतलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे कठिन समय में लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं, कई सवाल उनके हृदय में है, उनके मन में है, और हम जानते हैं कि जो चीज़ होता है ये सब बाइबल के अनुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और बाइबल कहता है कि हमें घबराना नहीं, हमें डरना नहीं है, हमारा मन व्याकुल ना होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन यीशु मसीह लौट कर आएगा, राजा होकर राजा, जो हमें इस अंधकार पृथ्वी से लेकर जाएगा अपने पास। हमारे लिए वो जगह तैयार करता है और कर लिया होगा। एक दिन हम उसके साथ में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे ब्लेसेड होप है। इस जो ये दुनिया है, बुरी दुनिया है ना, बुरा दुनिया है, जो बीमारी दुख संकट सब होता है, ये सब हम पार करके परमेश्वर के पास रहेगा, जहाँ पर रोना नहीं है, बीमारी नहीं है, जहाँ संकट नहीं है। और यीशु मसीह खुद कहता है कि वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमें खुश रहना चाहिए। कोविड की नहीं हो रही, कोई बीमारी आई जाए, परमेश्वर माँ से आते। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद आप समय निकाल के सभा में भाग लिए। और सूचना है दूसरा सभा भी 11 बजे रहेगा, और आपके निमंत्रण है इसमें भाग लेने के लिए। कई लोग स्प्लिट अप भी है, कुछ लोग जो 8:30 में रहे वो 11 o'clock आएंगे, जिस हॉल में स्पेस रहे हुए। लेकिन धन्यवाद। और वो अंग्रेज़ी सभा रहेगा 11 बजे। और जो हफ्ता का सभा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं रहेगा। आप जानते हैं जो केसेस बढ़ते जाता है, तो हम अभी गैदरिंग जो इकट्ठे होते लोग को कम करते हैं, कि जब ये बीमारी पास हो जाएगा फिर हम शुरू करेंगे बाकी का सभा। ख्याल कर ले, जो ऑफिस है हमारे कलीसिया का ऑफिस कल से खुलेगा। और अगर आपको कुछ ऑफिस में काम है, पादरी से काम है, तो ज़रूर ख्याल कर ले कि ऑफिस कल से खुल जाएगा। उनका छुट्टी अब खलास, बहुत फास्ट छुट्टी हमारे चल दिया ना। और मेरे ख्याल से जो बच्चे क्लास आगे किंडरगार्टन भी हमारे खुल जाएगा कल से। पूरा फिजी में किंडरगार्टन से लेकर प्राइमरी स्कूल सब खुल जाएगा। तो लेकिन हमें प्रार्थना करना है अपने बच्चे के लिए कि वे सुरक्षित रहे, संभल कर रहे, परमेश्वर का हाथ उन पर रहेगा। तो मे भी सर्विस एंड होते थे, हम कुछ और प्रार्थना कर लेंगे, खास प्रार्थना। जो रिपोर्ट से हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, लीडर्स है, पास्टर्स, ख्याल कर ले, रिपोर्ट आज ड्यू है, अभी भी टाइम है, 12 बजे रात ले। हम तैयारी करते हैं जो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग, जो बिजनेस मीटिंग है, सालाना सभा, डेट शेड्यूल्ड है फ्राइडे 28 जनवरी। बुलेटिन में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिलहाल अगर सब चीज़ ठीक रहेगा तो वही डेट शेड्यूल्ड है। हम देखते हैं कैसे सिचुएशन है, देखेंगे आगे, और जैसे से डेट्स करीब आएगा तो हम और सूचना देंगे। बट फिलहाल के लिए ये डेट्स अभी फिक्स्ड है। और भी डेट्स है, आप देख लेंगे कि जो हमारे चर्च फंड रेजिंग, बिल्डिंग फंड के लिए, बिल्डिंग फंड का जो फंड रेजिंग है वो February 27 के रहेगा, $150 पर मेंबर। देखना बुलेटिन में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे।
कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर आकर पूछ लें। और जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स इस हफ्ता सुबह लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा, तो ज़रूर अगर सुबह में आप रहते, सुबह लाइफ ग्रुप के मेंबर प्लीज़ समय निकाल कर इस सैटरडे हम क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स हम तैयार करते हैं कलीसिया संडे के लिए। और जो आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा। फिलहाल अभी वेदर सिचुएशन भी देखते हैं, और अब फेसबुक और वाइबा में हम मैसेज छोड़ते हैं, लेकिन अगर सब ठीक रहेगा तो सभा नॉर्मल 8:30 बजे, और हिंदी सर्विस संडे स्कूल अभी हम स्टॉप किए हैं, तो देखेंगे आगे कैसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सूचना है, और कुछ अगर जानकारी है तो ज़रूर पूछ लेना। आप देखते हैं हमारे हाथ में यहाँ कैलेंडर है हमारे कलीसिया का, बहुत सुंदर से तैयार किया गया है मीडिया टीम और लोग जो मेहनत किए हैं, और हमारे स्पॉन्सर्स भी है डोमिनियन फ्यूनरल, एड टेक कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिज़ाइन वर्क्स, एलियन डेवलपमेंट्स, इको क्लीन, फ्रेस्को रेंटल्स, I2J बिल्डिंग वर्क्स और रेमिंगटन। तो इनके लिए धन्यवाद है, क्यों नहीं ताली बजाकर इनको धन्यवाद दें। ये हमारे कलीसिया के लोग हैं, इनका बिजनेस है और वे स्पॉन्सर किया है इस कैलेंडर को। ये कैलेंडर तीन कैलेंडर पर फैमिली आप ले जा सकते हैं, और हमारे जो इंटेंशन है कि आप एक अपने घर में लगा लें, और जितना हो सके अपने पड़ोसी में जो यीशु मसीह को नहीं जानते किसी को आप देना एज अ गिफ्ट। अगर और ज़रूरी है तो आके चेक कर लेना बाद में, अगर उस पर आ रही तो आप दे सकते हैं। तो धन्यवाद इसके लिए जो स्पॉन्सर किए। इसमें हम डेट राइट रखा है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, किसी और रोज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें खास वर्स है कि यीशु मसीह कहा कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर। यीशु मसीह ही वो रास्ता है पिता के पास जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो जाते जाते सभा के अंत में आप अपने कैलेंडर्स को पिक कर लेना, वो पीछे रखा है। पादरी की ओर से ग्रीटिंग से आपको। उसका थोड़ा खराब खांसी था तो वो घर पर आराम करता है, वो ऑनलाइन दिखता है हमको। उसको एक्सटेंडेड हॉलीडे दे दिया हम। प्रेज द लॉर्ड। कि नहीं हम खड़े जाए, हम सभा के अंत में आगे और धन्यवाद देंगे। हमारी जो सिक लिस्ट है, जो प्रार्थना का लिस्ट है, कई लोग बीमार है, हम वाइबा ग्रुप में छोड़ते हैं नाम उनका। और सभा शुरू से होने से पहले हम अंकल सेमुअल को आग्रह किया था कि जो बीमार लोग हैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है उनके लिए प्रार्थना कर देना। तो परमेश्वर धन्यवाद देते कि वो आश्चर्यक्रम करता है। कई टेस्टमनीज है, कई लोग चंगाई पाए, और अभी समय के कई लोग बीमार है। सबको कोविड नहीं है, कई तरह की बीमारी है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद देते कि वे भरोसा रखते परमेश्वर पर, और वो ही यीशु मसीह ही चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे ख्याल से बर्थडेज और एनिवर्सरीज किसी का, मेरे ख्याल से नित्या का बर्थडे ना, और हम आइजक भी आइजक हम उसके लिए मैं उसको पीछे से देखता था, तो क्योंकि उसके भी एक ज़रूरी प्रार्थना भी है। उसका परमेश्वर उसको नया हार्ट देगा। प्रेज द लॉर्ड। पूरी रीति से चंगाई देगा। उसके हार्ट में कुछ इश्यूज है, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर ने इसको सिरजाए, पूरी रीति से चंगाई देगा। उसका जो हार्ट है वो एक समय एक दिन आएगा
पूरा नया, पूरा तंदुरुस्त हो जाएगा। और कई लोग, एक भैया हमारे सामने खड़ा है, उसको डॉक्टर तो बता रही सर छोटा में है, मैं जानता हूँ कि इसके ख्याल हार्ट में हो रहा है ब्रजवेश का, और वो अभी ले है कितना ही चाहिए तो 25। प्रेज द लॉर्ड। तो ये इसके छू कर नया दिल दे सकता है आइजक को भी, किसी का भी वो छू कर पूरे रीति से नया कर देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वही यीशु मसीह है जो बाइबल में चंगाई करता रहा, अभी भी चंगाई करता रहा। ब्रदर नित्या का बर्थडे भी है, तो धन्यवाद देते उसके जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं हम आँख बंद कर ले और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप कल, आज और आने वाला कल वही परमेश्वर है, आप कभी बदलता नहीं है। पिता परमेश्वर, आप आज भी लोग को छूता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। हर एक चीज़ में आपका सामर्थ्य नाम है, आपके नाम से शैतान भागता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। खासकर धन्यवाद देते हैं आइजक के लिए, आप उसको छुआ, इतने साल आप संभाल कर रखा है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो दिल में इसका बीमारी, जो हार्ट में प्रॉब्लम से, आप ये बीमारी किसी कारण से नहीं, सिर्फ आपके महिमा के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जब एक दिन वो चंगा हो जाएगा पूरी रीति से, डॉक्टर घबराए जाएंगे, लोग घबराए जाएंगे, लेकिन आपका ही महिमा होगा क्योंकि आपने चंगाई दिया। धन्यवाद उसके जीवन के लिए, उसके पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आप मदद करेगा। खासकर धन्यवाद देते हैं भाई नित्या के लिए, जिसे अपना जन्मदिन बनाता है। पिता परमेश्वर वो आपके रास्ता पे चलता है, उसको संभालना पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ में अगुवाई करना कि आपके महिमा बढ़ाई करते हुए आपकी सेवा कर में लगे रहेंगे। कई और वर्ष उसके जीवन में डालना देना कि वो हर समय, हर पल में, हर एक चीज़ में आपका बड़ाई और महिमा करें। धन्यवाद उसके पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते। और पिता परमेश्वर, इस समय धन्यवाद देते कि जिसे कितने लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है, आप उनके हालात को जानते हैं, आप उनके पास में इसी समय है, और एक दिन आएगा हाल ही से हाल ही हुए आपका महिमा बड़ाई करेंगे, प्रमाण उन करेगा कि आपने उनको कैसे बीमारी से चंगाई दिया है, मुसीबत से छुटकारा दिया है। हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपने उनको अगुवाई किया। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। और प्रार्थना करते हैं जैसे लोग अपना चंदा और दशमांश को लाएं, जैसे वे आपके राज के लिए देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ऊपर तेरा आशीष रहे चंदा पर भी, और हर एक चीज़ में आपके वादा अनुसार आप उनके साथ में रहेगा, अगुवाई करेगा, उनको मदद करेगा, हर एक चीज़ में बढ़ंती देगा, क्योंकि वे आप पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर एक चीज़ आपकी ओर से है और आप ही का है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद सभी लोग के लिए, जैसे हम यहाँ से अपने घर को जाएंगे, आपका अनुग्रह, अभिषेकता, आपका पवित्र आत्मा के संगति हर एक जन पर बना रहे, आपका महिमा बढ़ाई करते जाएंगे पिता परमेश्वर। सबको सुरक्षित रखना, अपने लहू से ढक लेना कि ये जो बीमारी का असर और जो कुछ संकट होता है हमारे आसपास, उससे हम पार होकर आपका महिमा बढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद, आपका महिमा, आपका जय जयकार आज हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किने नित्या के लिए बधाई दे, ताली बजाकर। ऐसे नहीं पूछेगा, अरे नमन सब जवान है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज का सभा यही समाप्त हुआ। प्लीज़ संभाल के रहे। आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देखें अपने समय में, डिवोशन में इनके लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। मैं अपने आप को बचा कर रखना, और परमेश्वर का आशीष आप पर है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।
मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे